आपका नाम क्या है? सर ज्योति प्रजापति। हैं? ज्योति प्रजापति। ज्योति प्रजा। कहाँ रहती ज्योति? मैं बोड़ा से राजगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, बोड़ा राजगढ़। बोड़ा में। अच्छा अच्छा। मैं अर्जुन कॉन्वेंट से। परिवार में क्या करते पिताजी? पिताजी नहीं है मेरे। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मेहनत मजदूरी करती है। अच्छा अच्छा। चलो, मम्मी ने पढ़ाया। कितने भाई बहन हो बेटा? 4 भाई बहन है, मतलब छोटा भाई है मैं मुझसे और 2 बड़ी बहन है। चलिए, बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती बेटा? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। वाह, जोरदार ताली। सबको दोगे, आपस में बांट लोगी, झगड़ा तो नहीं हाँ, करोगे? नहीं करूँगी। हैं? अच्छा, क्या पढ़ने के काय में एडमिशन लिया? अभी मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर बीटेक के लिए कॉलेज। बहुत अच्छा, बधाई है बेटा। ना? चलिए, और कितने बच्चे हैं? आजा, फोटो लेना है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैन सर। जय। सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र राजपूत है और मैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल से ही हूँ। जरा कैसा लग रहा आपने को? जरा सर, सबको क्या करना बहुत चाहिए ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है सर, क्योंकि मेरे को सर पढ़ाई में भी ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप की, और अभी तक है नहीं, तो मैंने सर खरीद लिया है ये सोच के कि सर के जब भी पैसे आएंगे तो मैं बस दे दूंगा तुरंत। सर अभी खरीदा है सर 1-2 दिन पहले ही, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पक्का? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे शब्दों से दिख रहा है कि तुम ज्यादा प्रसन्न हो। यस सर। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और सर उसके लिए फिर आंखों पे जोर पड़ता है अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर, मम्मी तो हाउस वाइफ हैं और पापा ने एलएलबी कर रखी है, बट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो तहसील में ही बैठते हैं, जैसे जो काम करवाने होते हैं ना, जैसे वही सब। अच्छा अच्छा, बधाई बेटा। कहाँ के रहने वाले बताएं? सर, भोपाल जिले का ही हूँ, लंगरपुर का आपका पैरसे तहसील। बहुत अच्छा, बधाई। ताली वाली बजाओ मुझे जरा, अपने सभी धन्यवाद प्रकार के सर। लोग आए। आइए आइए। नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य गौर है। मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक सरदार पटेल स्कूल से कक्षा 12वीं में 97.4% अंक प्राप्त किए हैं और भोपाल संभाग में मेरा अब प्रथम तो स्थान केवल है। 2 ज्यादा हो गए बेटा। एमपी मेरिट में मेरा 5th स्थान है। अच्छा। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपसे अब तीसरी बार मिल रहा हूँ। अच्छा। और आपसे मुझको 1,95,000 रुपए का राशि प्रदान की गई है अभी तक। अरे गजब हो गया। काय की ले ली? सर, 1,20,000 रुपए स्कूटी के और 25,000 रुपए लैपटॉप के और 50,000 रुपए IBC 24 स्वर्ण साधा स्कॉलरशिप के। वाह, जोरदार ताली बजा भाई। बात अच्छी। क्या करोगे आगे, क्या करना है? सर, अभी जो 5 फरवरी को स्कूटी योजना का कार्यक्रम हुआ था, वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं शिक्षक बनूंगा, लेकिन शायद सर आपने सुन नहीं पाई। तो हाँ, तो फिर सर आप बाद में आए और आपने जब यहाँ पर बोला कि अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो नेता बनेगा और शिक्षक बनेगा, जबकि मैंने सर आपसे बोला था। अच्छा। तो अभी भी अपनी राय पे कायम हो कि राय बदल गई? नहीं सर, अभी भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ। पक्का? मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला कि ताली वाली बजाओ भाई, IIT में अच्छा चले है। आओ, NIT में बहुत चले अच्छा, आओ, बहुत इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन नहीं, मुझे शिक्षक बनना है और मैं शिक्षक ही बनूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, Yes. बहुत बधाई। अब एक काम करो, बाकी सब मेरे साथ आके फोटो खिंचा लो, है ना? आजा 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 मेरे पास आ जा। तो हमारे बीच वो मेधावी छात्र जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी जो क्रय की राशि है, लैपटॉप की राशि, वो खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, क्योंकि सपनों को दो ऊंचा आसमान, पढ़ो और बनो कौशलवान, इसी विचारधारा के साथ इस योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब हुए, इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से अपने संवाद किया और फोटो क्लिक करवा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ वे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और इन सभी मेधावी छात्रों के लिए ये बहुत ही का कोई शब्दों से बताओ टेस्ट कैसा, कोई बता सकता है? सभी मिठाई एक जैसी मीठी है, लेकिन वो महसूस करने की, उसको शब्दों से नहीं बता सकते। वो सारी मिठाई कैसी भी हो, लेकिन उनको कोई शब्द की सीमा में नहीं बांध सकते। ये हमारे लिए रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये जो हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारे को जो एहसास होता है, उस एहसास को शब्दों से बयां करना, ये कुछ शब्दों तक की सीमितता हो सकती है, लेकिन परिपूर्णता नहीं हो सकती। और आज के इस अवसर पर
मैं स्मरण कर रहा था, मेरे मित्रों से मैं बात कर रहा था, हम केवल भगवान राम का वो प्रसंग याद करें, भगवान श्री राम के उस समय का। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित रह जाते हैं। मैं मान के चलता हूं वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा है, लेकिन कभी यह कल्पना करें कि भगवान श्री राम के जीवन में अगर महर्षि विश्वामित्र नहीं आते, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के पास आकर के जंगल में होने वाले तमाम अत्याचारों का, राक्षसों का अंत करने के लिए वो कोई उनने सेना नहीं मांगी, राजा जी से कोई सहायता नहीं मांगी, महाराज से दशरथ से कोई सहायता नहीं मांगी। क्या मांगा उनने? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को, और श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा करके अपने उस कष्ट को बताया जंगल में कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं और ये राक्षसों का आतंक है, कृपा करके इसमें। और हम सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही उनके साथ है, कोई सेना नहीं साथ। लेकिन उस काल परिस्थिति में, उस समय की व्यवस्था में जो अभी बाल मन है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो थोड़ा सा युवा, तरुण युवा समझ लें, उस दौर में जाते हैं। लेकिन वो कहते ये हड्डियों के ढेर काय के हैं। तो उन्होंने कहा ये मारीच स्वभाव बड़े बड़े राक्षस है, उन्होंने मार मार के ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए। उन्होंने कहा अच्छा, अब ये उनका अपना जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी तरुण अवस्था का जो मूल लाभ है, तरुण अवस्था का जो जोश है, उमंग है, होश है, और उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसको केवल हमको चैतन्य करने की जरूरत है। और उसका परिणाम देखा, ना केवल उन आतंकवादियों को, राक्षसों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बलबूते पे समाप्त कर दिया। अब विश्वामित्र जी और आगे बढ़ाते हैं। जब ये राम लक्ष्मण जी का उनके साथ लाया हुआ काम खत्म हो गया, तो वो तुरंत महाराज दशरथ के पास नहीं छोड़ने ले जा रहे, फिर वो और बड़ी परीक्षा के लिए ले जा रहे। बड़ी परीक्षा क्या थी? उन्होंने कहा महाराज जनक ने स्वयंवर का आह्वान किया है और धनुष यज्ञ है। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण ने धनुष यज्ञ स्वयंवर से सुना होगा, लेकिन रामायण के अपन उस पार्ट को इतना ही अपन ध्यान से देखें कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कहा चलो अब गुरुजी आपकी आज्ञा, तो उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। वहां जाकर के हमने सबने देखा, ना केवल बड़े बड़े राजाओं के बीच में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के उस पराक्रम को दिखाया, बल्कि उनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर उस समय के पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ स्थान पाया। और उसका परिणाम भी क्या हुआ? गए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे, साथ में माता जानकी भी आ गई। तो ये जो पराक्रम पुरुषार्थ, ये हमको क्या सिखाता है? हमारे तरुण युवक जो मर्जी आए, जितने भी कठिन से कठिन काम है, वो सब कर सकते हैं। और ये हमारी परंपरा है। इसको समझने के साथ ऐसे कई अवसर आते हैं, जिन अवसरों के बलबूते पर सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं। उन उत्तरों को ढूंढने में बाकी समाज पूरा, लेकिन एकमात्र युवा है जो सब प्रकार से समर्थ होता है सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर निकालने में। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देते हुए जो आनंद आ रहा है, मैं इसको शब्दों से कैसे बताऊं, मेरी भावना से आप समझ सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा आकर के कह रहा है कि मेरे परिवार में माता पिता का तो हमको जब तक आश्रय नहीं होगा, हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन हम अपने माता पिता में वो दोनों पा सकते हैं। कभी कभी एहसास नहीं होता, कभी हम बड़े होगा तो ध्यान में आएगा अपने बच्चों का। आप कभी ये पक्ष सोचना कि माँ खाना बना रही, मिठाई बना रही, कुछ भी बनाया बड़े प्रेम से, और हम छोटे होते हैं तो छोटे होने में माँ से टेस्ट आया तो मजा आया, ले लिया, थोड़ा और आनंद आया और ले लिया, और 1 2 3 भाई बहन बैठे, मालूम पड़ा जितना माँ ने अपने सारे कष्ट से बनाया हम ही खत्म कर गए। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि जो बनाने वाली उसको भी तो कोई एक चम्मच मिल जाए।
लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि देवी देवता को हमने नहीं देखा है, ये उनका प्रेम है, वो आपको खिला के भी आशीर्वाद देती है, वो खुशी महसूस होती है, उसका एहसास हम सबको होता है। ये हमारी परंपरा, परिवार परंपरा है। इसके लिए ये हमारे लिए जीवन भर स्मरण करने की जरूरत भी है। और जैसी वो परंपरा है, ऐसे ही थोड़े से बड़े अर्थ में सरकार आधारित व्यवस्थाओं पर भी पूरे समाज के कमजोर से कमजोर बच्चों का भी उतना ही अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कोई बता रहा 1.5 लाख रुपया मिला, कोई बता रहा 2 लाख रुपए का मिला। अरे आपको नहीं दे रहे, आपके माध्यम से हमारी इस गौरवशाली विरासत के बलबूते पर हम भविष्य की अच्छी मजबूत पौध तैयार कर रहे हैं। इसका सुख है, इसका आनंद है। इसलिए न जानने वाले, न समझने वाले कई बार इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। पैसा लुटा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, आदत बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, वो उनका मन एक भाव हो सकता है, लेकिन वो हमारी उस गौरवशाली गुरुकुल परंपरा को नहीं जानते। गुरुकुल परंपरा में हमारे यहाँ कोई जातियां नहीं थी, कोई वर्ग भेद नहीं था, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। सबको समान रूप से सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकार दे करके, उनकी प्रतिभाओं को निखार करके बाद के गृहस्थ जीवन के माध्यम से उन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हैं। इतना अच्छा लग रहा है। एक लैपटॉप आ रहा, बड़ा भाई भी पढ़ेगा, छोटा भाई भी पढ़ेगा, बहन भी पढ़ लेगी। और लैपटॉप मतलब लैपटॉप बहाना है, लेकिन लैपटॉप के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस आया नई तकनीक के बलबूते पर आगे बढ़ने का, नई तकनीक के लिए वास्तव में नवाचार के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दुनिया में एक निगाह डालोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, पूरी दुनिया हमारे लिए आज का समय, क्योंकि अब ये आधुनिक तकनीक के जमाने में गूगल की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, नवाचार की दुनिया है। हम सब देख लें कहा हमारा अपना देश 142-45 करोड़ का, और इजराइल जैसा देश केवल नई तकनीक के बलबूते पर, जिसकी खुद की आबादी 1 करोड़ भी नहीं, वो तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बीच क्या क्या कर लेता है। ऐसा लगता है कि मोबाइल भी बम हो सकता है क्या? वाकी टाकी में बम निकलेगा, पेजर में बम निकल जाएगा। लेकिन उनके देश को बचाने के लिए कैसे कैसे रास्ते, मैं नहीं मानता हूं कि आप ये सब कराना, लेकिन जो नई तकनीक के बलबूते पर अपने देश के लिए जो जरूरी है, ये हमारा अंततः, जैसे मैंने पूछा अभी हाल, आपने वैसे कई लोगों ने बताया भी है कि आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, नेता तो किसी एक आध नहीं कहा होगा। किसने बोला नेता बनने का? हाँ, नहीं तो अगली बार वो खड़े हो बोला मैंने बोला ना, आपने अगली बार कोड ही नहीं करा। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे इस देश का एक सबसे बड़ी पूंजी है दुनिया के सामने। दुनिया की 7-8 अरब से ज्यादा आबादी होगी, लेकिन उन सारे देशों में से दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है। और इस लोकतांत्रिक गणतंत्र की जो हमारी ताकत है, उसकी कीमत भी लगभग हमने पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद लंबे समय तक इस संघर्ष को पाया है। महाराज छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बहुत लंबी मालिका है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो आपको भी उदाहरण याद रखना है। मेधावी होना अलग बात है, लेकिन मेधावी से ज्यादा अपने देश का स्वाभिमान, देशभक्त होना उतना ही आवश्यक है। 1923 में ये जो IAS बनने की बात, नौकरी करके अपना घर परिवार समाज चलाना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति है जिन्होंने ICS की परीक्षा भी प्रावीण्य सूची में पास की। और इसलिए पास की कि अंग्रेजों को दिखाना था कि केवल अंग्रेज उस समय तक एक कहावत चलाते थे, भारतीयों में बुद्धि नहीं होती है, भारतीय सपेरों का देश है, पता नहीं क्या क्या कितना गंदा बोलते थे। लेकिन ऐसे माहौल में भारतीयों का कॉन्फिडेंस लाने के लिए, भारतीय मेधा का परिचय सबके बीच कराने के लिए, न केवल वो ICS को प्रावीण्य सूची में पास करते हैं, और उस समय भी वो कितने बड़े विद्यार्थियों के बीच में थे। वर्तमान का पूरा एशिया उसमें आ जाएगा। उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश मिला करके, और उसमें प्रावीण्य सूची में आकर के जैसे उनको ICS की डिग्री मिली, और डिग्री मिलने के बाद उसको फाड़ के फेंक दी। मैं पास हुआ
अपने करोड़ों करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी को लात मारता हूं। मेरा जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है मैं अपने जीवन में अंग्रेजों की गुलामी करूं। देश को आजादी की जरूरत है, इसलिए आजादी पाने का संकल्प लिया। ये कई उदाहरण अपने को ऐसे स्मरण भी करना पड़े। हमारी मेधा प्रतिभा अपनी जगह है, लेकिन हमारी देश की देशभक्ति, देश की आवश्यकता, उन सारी बातों में अपना समावेश, ये ऐसे कई प्रसंगों को जरूर स्मरण करना पड़ेगा। लेकिन आज के अवसर पर तो मैं एक श्लोक में थोड़ा संशोधन चाहता हूं। विद्यार्थियों को लेके एक श्लोक है। क्या श्लोक है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वांग निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्याग। विद्यार्थी यही है। अब इसमें संशोधन क्या कर सकते हैं? मैं समझ गया। अब मैं संशोधन पूछ रहा हूं। मेरे को लगता है इसमें संशोधन में विद्यार्थी की जगह नेता भी होना चाहिए, अधिकारी भी होना चाहिए, गृहस्थी भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यशस्वी प्रधानमंत्री इसका आदर्श है कि नहीं? भाई हम सब अपने अपने क्षेत्र में काक चेष्टा, वास्तव में ये चेष्टा सबको जीवन भर करते रहना चाहिए। केवल विद्यार्थी तक क्यों सीमित रहे? अच्छी बात है, विद्यार्थी के बीच में आते विद्यार्थी की बात करेंगे। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार चेष्टा। बकुम ध्यानम, बगुला एक पांव पे घंटों खड़ा रह करके अपने शिकार का इंतजार करता है। वो सब अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए, सबके लिए भी कुत्ते के समान कम नींद लो। लेकिन ये मान के चलें कि ये पक्षियों से, पशुओं से सीखते हुए अपने जीवन का भी सबका समय ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। सबका समय समान है। उस समय का सदुपयोग करने के लिए मुझे लगता है इससे कोई श्रेष्ठ अपना श्लोक नहीं हो सकता है। तो हम सब जीवन में इसी बात को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।